चर्चित सपा नेत्री जूही प्रकाश के मामले में बुधवार को पति योगेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। योगेंद्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरी पत्नी जूही प्रकाश पुत्री नित्य प्रकाश निवासी रुई की बंडी शाहगंज जागरण द्वारा 17 सितंबर को मेरे ऊपर किए गए जानलेवा हमला करने के बाद अपने बचाव में तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया को दिए गए गलत बयानों का खंडन करता हूं। जूही प्रकाश पूर्व में 2023 में हनी ट्रैपिंग मामले में जनपद नोएडा में नामजद है। इससे स्पष्ट है कि वे सभी को ट्रैप करती है। 2017 में सपा पार्टी से अपने ही पार्टी के लोगों को ट्रैप और बदनाम के लिए इसके पैसा है कि लोगों पर झूठे मुकदमे लिखकर उनसे मोटी रकम वसूल कर उनसे समझौता कर लेती है। पूर्व में जब मैं फ्लोरेंस सोसाइटी वाले फ्लैट में पेट्रोल पंप से वापस आता तो दरवाजा नहीं खुलती थी। इसकी बाइक 112 नंबर से पुष्टि कर ली जाए वे कितनी बार रात को गेट खुलवाने गई है। गेट न खुलने पर लौट गए हैं। रात मैंने बाहर दोस्तों के साथ गुजारी है। इससे स्पष्ट होता है कि यह खुद ही गलत कार्य घर के अंदर कर रही है। जूही प्रकाश लोगों को किस तरह ब्लैकमेल करती है ये इसके लैपटॉप और फोन के प्रमाण के रूप में मौजूद है। इसकी जांच करवाई जाए। ये पहले से ही मेरे विवाह पूर्व मेरी जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी रखती थी। इससे सब कुछ साफ साफ बताया जा चुका था। फिर भी इसने उन सब कुछ साक्ष्यों को आज बतौर हथियार प्रयोग किया जा रहा है। जूही प्रकाश द्वारा मेरे पर जानलेवा हमला जो किया गया था वो पीड़ित व्यक्ति मैं ही हूँ और कल रात को हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिली है। इसलिए मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जूही प्रकाश जी ने मेरे ऊपर जितने दिन मैं हॉस्पिटल में रहा अनर्गल बयानबाजी करी है और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और बार बार वो बयान बदलती जा रही हैं। वो कहती हैं कभी कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि वो मुझे बसपा में लाना चाहता था, जबकि मैं सपा की नेता हूं। कभी वो मीडिया से उन्होंने लिखवाया है कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि उनकी बहुत सारी लड़कियों से संबंध थे। कभी वो कहती हैं कि हमारी लड़ाई इसलिए होती थी कि मैं पॉर्न बनाता था या मैं सबके पॉर्न बनाता हूं। तो इस विषय पे एक एक करके मैं सब अपनी चीजों को रखूंगा, अपनी बात रखना चाहता हूं आपसे। नंबर 1 कि बात सपा बसपा की थी ही नहीं, बात थी मेरे प्यार की। ठीक है, ये बसपा में लाना चाहना या सपा में लाना चाहना ये तो एक पार्टी की विचारधाराओं का मतलब है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप आ रही हो कि नहीं आ रही हो। समाजवादी पार्टी में से छोड़ के बसपा में आप आ रही हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कोई दबाव बनाया। दूसरी बात ये कि नेताओं को शराब परोसने के लिए बोला और उनके साथ सोने के लिए बोला ताकि मुझे बड़ा पद मिल जाए, ये इससे ज्यादा घटिया कोई भी कथन हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत देश में इस तरीके का कोई पुरुष आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा काम करना चाहे। और अगर ऐसा ये एक नेता का किसी का नाम बोल दें जो मेरे घर में 3 महीने की शादी में आया हो और आके उसने एंट्री भी कराई हो, पानी भी पी के गया हो, शराब पीना और ये सब गंदी चीजें तो बहुत दूर की बात हो गई। लड़कियों का पॉर्न बनाना, मैंने किसी भी लड़की का कोई पॉर्न नहीं बनाया। और अगर ये कहती है कि अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इनका पॉर्न बना के इनसे जबरदस्ती शादी करी। अगर मैं इनका पॉर्न बनाता या 3 महीने से मैं इनके साथ सोशल कर रहा था तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं करी कोई भी? जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तब इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है और मेरे जो भाई लोग हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। ये तो ये यहां से ही बात बेबुनियाद प्रूफ हो जाती है। इन्होंने एक सवाल उठाया कि पेट्रोल पंप लीज पे, ये पेट्रोल पंप कैसे हो जाएगा, मेरे नाम इतने ही पैसे वाला है तो किराए के फ्लैट पे क्यों रखता है? आप बलात्कार का केस लगा के फर्जी शादी करोगे तो आपको कहाँ रखूंगा? घर में तो अलाउ करेंगे नहीं ना। मेरे घर वालों तो मुझे निकाल दिया। और पेट्रोल पंप लीज पर है कि नहीं है, आप पेट्रोल पंप जाके चेक कर लीजिए कि पेट्रोल पंप लीज पे होता है कि नहीं। जूही प्रकाश जी इतनी पढ़ी लिखी होती तो उनको शादी वाली बात पता होती कि इस तरीके की फालतू बात करनी ही नहीं है, अपने आप ही फंस गई। इन्होंने ये भी बात बोली कि उन्होंने कहा कि बेटा आप अपनी पहले जान बचाइए और MLC कराइए सबसे पहले जाके। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि थाने जाइए सब करिए। उन्होंने कहा पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि इतनी हैवीली ब्लीडिंग हो रही है, उसके वीडियोस आप लोगों के पास होंगे। तो मैं सीधे वहां गया हूं। ये कोई भी मुझे हॉस्पिटल छोड़ने नहीं गई हैं। इनके जो षड्यंत्र था फेल हो चुका था, क्योंकि मैं मरने से बच गया। इनको सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मेरा एक पास्ट है, ये सब कुछ जानती हैं। ये बोलती हैं कि इनके साथ में मैं अत्याचार करता रहा, इनके साथ में मैं वीडियो बनाता रहा। तो फिर ये मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं? इस बात का कोई सेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं इन्होंने FIR में मेरे पापा और भैया का भी नाम लिखवाया।
उसके बाद जो अभी एफआईआर करना और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनका मारपीट में लिखवाया, और अभी जो एफआईआर इन्होंने कराना चाहिए मेरे एफआईआर के बाद में, तो उन्होंने उसमें मेरे दोस्तों का भी, सब लोग इनके साथ रेप ही कर रहे हैं क्या? कितने लोग रेप करेंगे इनके साथ में और ये चुप बैठी रहेंगी? ये मुझसे मेरे ऊपर खुद मेरे पास सारी कॉपीज हैं। ये सर देखिए 31 तारीख को ये इन्होंने डीसीपी के यहाँ पे एफआईआर के लिए तहरीर दी और 1 तारीख के लिए ये समझौता हुआ कि 1 तारीख को मैं शादी करूंगा। तो अब इस बात में कौन सी दोहराई थी? इन्होंने जो मेरे खिलाफ जो तहरीर दी थी बाद में ये वाली बात क्यों नहीं बोली कि मैं शादीशुदा हूं? जब मैंने पुलिस को सबूत दिए शादीशुदा होने के, तब इनकी जो चीजें थी वो निरस्त हुई। एक और चीज मैं स्कूल में खोलना चाहता हूं कि एक होता है कि लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। इन्होंने कहा कि पुलिस शिनाख्त करे, मैं अपना मोबाइल देने, जब पुलिस मांगेगी मैं अपना मोबाइल देने के लिए तैयार हूं। मेरा लैपटॉप वहीं पड़ा है, पुलिस को पूरी छूट है उस लैपटॉप पे ले जाके रिकवर कराएं डेटा और उसमें ढूंढ लें, जो कुछ भी चाहे ढूंढ सकते हैं वो। इन्होंने अपना फोन किस बात के लिए तोड़ा? जूही प्रकाश ने अपना फोन क्यों तोड़ा? उस चीज का रीजन बताएं जूही प्रकाश। उसमें किन किन नेताओं, किन किन अधिकारियों के साथ के संबंध की चीज इनके पास है। इनका रिकॉर्ड रहा है कि लोगों को बदनाम करने का, लोगों को ब्लैकमेल करने का और हनी ट्रैपिंग करने का इनका रिकॉर्ड रहा है। जैसे इनको टिकट मिलती है, बहुत सारी पोस्टें आई सोशल मीडिया पर कि किसको टिकट मिल गई, किसको क्या हो गया। मैंने कभी इस चीज को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन ये चीज समाज के सामने आना बहुत जरूरी है। इनके पास एक लैपटॉप है, इनकी भाभी द्वारा मुझे पता चला था, और मैं भी इनके घर पे गया हूं कई बार, तो वो सोनी बायो का लैपटॉप है, क्रीम कलर का, व्हाइट में क्रीम। वो उस लैपटॉप को पुलिस जब्त करे और देखे फिर किस किस आगरा में, पूरा आगरा शर्मसार हो जाएगा सर। उसमें किस किस लोगों की क्या क्या चीजें हैं और इनका पूरा रिकॉर्ड हिस्ट्री सब सामने आ जाएगी कि ये कितनी बड़ी ये हनी ट्रैपर लड़की है। ये मुझे मार नहीं पाई, उस चीज का इनका दुख है। मेरा मर्डर नहीं कर पाई, इस चीज का दुख है इनको, और ऊपर से इनके खिलाफ मुकदमा हो गया, इस चीज का दुख है। इसलिए रोज के रोज अनर्गल बयानबाजी करना मेरे खिलाफ ये बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ और भी बहुत सारे मुकदमे हैं जो मैं आपको अभी दे दूंगा। 2023 में इनके खिलाफ एक हनी ट्रैपिंग का और लड़कों को बदनाम करने का फर्जी आईडी तो इनकी इतनी है कि कुछ पूछो मत। इतनी फर्जी आईडी है कि एक बार साइबर क्राइम वाले कोई भी रिपोर्ट निकालेंगे तो उनके सच आंखों के सामने आ जाएगा। और वो एफआईआर मैंने आप लोगों को दिखा दी है, 2023 में इनके खिलाफ हुई थी। उससे पहले 3-4 एफआईआर और हैं, और इन्होंने जो एफआईआर फर्जी करा के SC/ST लगा के किसी पे, वो भी मैंने आप लोगों को दे दी है। ये 2017 में भी पार्टी से निकाली जा चुकी है, समाजवादी पार्टी से, उसकी भी मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। तब भी इन्होंने नेताओं को बदनाम किया था और उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश करी थी।